क्या आप भी सोचते हैं कि लड़कियों को सिर्फ पैसे वाले हैंडसम और स्टाइलिश लड़के ही पसंद आते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सच्चे और रिसर्च बेस्ड सिद्धांत जो मार्क मैनसन ने अपनी किताब मॉडल्स में बताए हैं। अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट टैक्टिक्स, इट्स अबाउट ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। लड़कियां उन लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं जो खुद से झूठ नहीं बोलते। नकली बनना, नाइस गाय बनकर हर चीज मान लेना, ये सब अट्रैक्शन कम कर देता है। ईमानदारी, आत्मसम्मान, न्याय, स्थिर सोच, आत्मविश्वास और अपनी सीमाओं को पहचानना। नीडीनेस यानी हर वक्त लड़की का ध्यान पाने की कोशिश करना, बार बार कॉल मैसेज करना, अप्रूवल मांगना। ओवर प्लीजिंग बिहेवियर ये संकेत देते हैं कि आपके पास अपना कोई इमोशनल सेंटर नहीं है, और महिलाएं ऐसे लड़कों से सबकॉन्शियसली दूर भागती हैं। समाधान: अपने जीवन के उद्देश्य, पैशन और सीमाओं को जानिए। लड़की लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए, लाइफ का उद्देश्य नहीं। डोंट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स जस्ट टू इम्प्रेस हर। यदि आप जिम जा रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि कोई लड़की आपको पसंद करे, तो यह भी एक तरह की नीडीनेस है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ। जब आप खुद के लिए ग्रो करते हैं तो वह जेन्युइन दिखता है और लड़कियां नेचुरली आकर्षित होती हैं। लड़के अक्सर सोचते हैं कि अगर वो अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे तो लड़की उन्हें कमजोर समझेगी, पर किताब कहती है जब आप अपनी भावनाओं, असुरक्षाओं और डर को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं, आप रियल लगते हैं, और यही ऑथेंटिसिटी आपको सबसे अलग बनाती है। लड़कियां लुक्स जरूर देखती हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो आपकी वाइब और लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करती हैं। किताब के अनुसार आपकी सोशल वैल्यू, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्योर पर्सनल लाइफ, ये सभी चीजें अट्रैक्शन के असली कारण होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, शो ऑफ, इमोशनल मैच्योरिटी, फैंसी क्लोथ्स, डायरेक्शन इन लाइफ, एक्सपेंसिव गैजेट्स। द फियर ऑफ रिजेक्शन इज वर्स देन रिजेक्शन इटसेल्फ। जो लड़का रिजेक्ट होने से डरता है वो कोशिश ही नहीं करता, लेकिन जो रिजेक्ट होने के बाद भी खुद पर काम करता है वही असली अल्फा बनता है। लड़की से बात करो, कनेक्ट करो, लेकिन रिजल्ट्स की चिंता मत करो। ग्रोथ और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है। नीडीनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी को मिस कर रहे हो, बल्कि इसका असली मतलब है आपकी खुशी और आत्मसम्मान पूरी तरह से किसी दूसरे इंसान के रिएक्शन पर टिका हो। जब आप ये सोचने लगते हैं कि अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही तो शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, अगर उसने फोन नहीं किया तो मेरी वैल्यू कम है, अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो कुछ गड़बड़ है मुझ में, तो आप नीडीनेस की हालत में हैं। मार्क मैनसन किताब में बताता है कि नीडीनेस 3 तरीकों से नजर आता है। एक, ओवर इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना। आप बहुत जल्दी अपने टाइम, ध्यान और इमोशन लगा देते हैं, बिना सामने वाले की बराबर रुचि समझे। सिर्फ 2 दिन जानने के बाद आई लव यू कहना, बार बार चैट करना भले ही जवाब ना आए, हर प्लान उसी के इर्द गिर्द बनाना। 2, अप्रूवल सीकिंग, सामर्थ्य की बजाय अनुमोदन मांगना। आप चाहते हैं कि सामने वाला हर चीज को अप्रूव करे, आपके कपड़े, बात करने का तरीका, पसंद नापसंद। तुम्हें पसंद है तो मैं भी करूंगा, तुम कहो तो मैं बदल जाऊं। औरतों को ऐसे लड़के वीक लगते हैं। 3, आइडेंटिटी लॉस, अपनी पहचान खो देना। जब आप खुद के नजरिए, आदतों, बाउंड्रीज को त्याग देते हैं सिर्फ इसलिए कि लड़की को खुश कर सको, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता उसे कोई और क्यों करेगा। अपनी जिंदगी का केंद्र खुद बनो। लड़कियां ऐसे लड़कों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने मिशन, गोल्स और पैशन में व्यस्त रहते हैं। आपकी लाइफ में लड़की बोनस होनी चाहिए, सेंटर नहीं। 2, बाउंड्रीज बनाना सीखो, नो कहना सीखो। जो चीज आपको ठीक नहीं लगती उसे जाहिर करो। अगर वो आपकी बाउंड्रीज को पसंद नहीं करती तो वो सही इंसान नहीं है। 3, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखो। द मैन हु एक्सेप्ट्स रिजेक्शन विद ग्रेस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव वन। एक मैच्योर इंसान रिजेक्शन से टूटता नहीं, सीखता है। 4, खुद से प्यार करो, अप्रूवल खुद से लो। कॉन्फिडेंस की असली जड़ होती है मैं खुद को वैल्यू देता हूं, इसलिए किसी और से वैल्यू लेने की जरूरत नहीं। नीडीनेस खत्म होने के बाद क्या बदलता है? आप रिलैक्स्ड और प्रेजेंट दिखते हैं। बातचीत में आपके पास ज्यादा पावर होती है। आप लड़की को इंप्रेस करने की बजाय कनेक्ट करते हो। आप सच्चे और रेयर बनते हो, और यही लड़कियों को आकर्षित करता है। लाउड बोलना, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझना, ओवर स्टाइलिंग और दिखावा करना, हर लड़की से फ्लर्ट करने की जरूरत महसूस करना। मार्क मैनसन कहते हैं फेक कॉन्फिडेंस इज इनसिक्योरिटी इन डिस्गाइज, यानी नकली आत्मविश्वास दरअसल डर और असुरक्षा का दूसरा नाम है। रियल कॉन्फिडेंस
अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना, सामने वाले की अप्रूवल के बिना भी कंफर्टेबल होना, वल्नरेबल होते हुए भी स्टेबल रहना, खुद की वैल्यू को खुद समझना, चाहे कोई तारीफ करे या नहीं। असली आत्मविश्वास कैसे बनता है? हाउ टू बिल्ड रियल कॉन्फिडेंस। बॉर्न सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान। आप कौन हो, आपकी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, ये जानना आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। आप कह सकते हो, हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं झूठा भी नहीं हूं। जब आप खुद से छिपना बंद कर देते हैं, तभी दुनिया से डरना भी बंद कर देते हैं। दो रिजेक्शन को इंटरनलाइज मत करो। रिजेक्शन इस बारे में नहीं है कि आपकी कीमत क्या है, इट्स अबाउट कंपैटिबिलिटी। मार्क मैंसन, लड़की अगर इनकार करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो सकता है आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसीज मेल न खा रही हो, बस इतना ही। रियल कॉन्फिडेंस कहता है, मैं किसी के ना कहने से टूटता नहीं बल्कि सीखता हूँ। 3 वल्नरेबिलिटी दिखाना या हाले ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने अपने डर, कमजोरी या भावनाएं जाहिर की तो सामने वाला हमें कमजोर समझेगा। वल्नरेबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट। जब आप बिना शर्माए अपने सच बताते हैं, लड़की को आपकी ईमानदारी महसूस होती है, और यही रियल मैन एनर्जी है। 4 एक्शन बेस्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किताबें पढ़कर नहीं आता, एक्शन लेकर आता है। हर बार जब आप कोई कठिन काम करते हैं, जैसे किसी अनजान लड़की से बात करना, सच बोलना, नो कहना, खुद के ओपिनियन पर टिके रहना, तो आपका ब्रेन ये सीखता है, मैं डरते हुए भी डटा रह सकता हूं, आई एम केपेबल। यही होता है मूल आत्मविश्वास, कोर कॉन्फिडेंस। रियल कॉन्फिडेंस के फायदे क्या होते हैं? आप जरूरतमंद नहीं दिखते, आपकी बातें वजनदार लगती हैं। लड़की को लगता है कि आप एक सेफ और स्ट्रांग व्यक्ति हो। आप वो क्या सोचेगी वाले जाल से बाहर आ जाते हैं। आप उसका ध्यान जीतने की बजाय रिस्पेक्ट कमाते हो। इमोशनल कनेक्शन का मतलब है जब एक लड़की आपके साथ खुद को सेफ, समझा हुआ और इमोशनली ओपन महसूस करती है। जब वो आपसे बात करते हुए ये ना सोचे कि क्या मैं जज्ड हो रही हूँ। जब वो आपकी मौजूदगी में रिलैक्स, प्रेजेंट और रियल रह पाए। लड़कियां इमोशनल कनेक्शन पर क्यों मरती है? मार्क मैंसन बताता है कि महिलाओं के लिए सिक्योरिटी, लुक्स, अंडरस्टैंडिंग, मनी कनेक्शन, स्टेटस। क्योंकि औरतों को एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनके इमोशंस को महसूस करे बिना डराए, सुन सके, उनके अंदर के कियोस को समझ सके, और ये सब सिर्फ इमोशनल कनेक्शन से ही आता है। इमोशनल कनेक्शन कैसे बनता है? एक वल्नरेबिलिटी दिखाओ, हिम्मत के साथ, डोंट फेक स्ट्रेंथ, शो योर रियल सेल्फ। लड़कियां उन पुरुषों पर भरोसा करती हैं जो अपनी फीलिंग्स शेयर करने से नहीं डरते। हाँ मैं कभी कभी अकेला महसूस करता हूँ, मुझे ये चीज डर आती है, ये कमजोरी नहीं, ये इमोशनल ब्रेवरी है। 2 एम्पैथी। सुनो, सलाह मत दो। जब लड़की कोई बात शेयर करे तो जज मत करो, हल निकालने की जल्दी मत करो, बस कहो मैं समझ सकता हूँ। ये सुनना बहुत भारी है। यही सुनने की कला इमोशनल गेट खोलती है। 3 अपना रियल ओपिनियन दो। हर बात में हाँ कहना कनेक्शन नहीं बनाता। अगर आप हर बार सहमत हो जाते हैं तो लड़की को लगता है इसका खुद का कुछ सोचने का नजरिया ही नहीं है। वो तब इंप्रेस होती है जब आप अपना स्टैंड लेते हो, लेकिन रिस्पेक्टफुली। 4 साझी अनुभव बनाओ। इमोशनल बॉन्ड सिर्फ बातें करने से नहीं, एक्सपीरियंसेस से भी बनता है। साथ में कुछ नया ट्राई करो, किसी फियर को साथ फेस करो, किसी मेमोरी को साथ जियो। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब लड़की खुद आपकी लाइफ में मेहनत लगाने लगे, इमोशंस, एफर्ट्स और एनर्जी के रूप में। लड़की जब खुद समय, सोच, भावनाएं और छोटा बड़ा प्रयास करने लगे तो कमिटमेंट खुद ब खुद पैदा होती है। आप जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि वो खुद चुनेगी कि वो आपके साथ रहना चाहती है। लड़की से इन्वेस्टमेंट कैसे करवाएं? एक चेस मत करो, चेस करवाओ। अट्रैक्शन डाइज द मोमेंट यू स्टार्ट चेसिंग अप्रूवल। अगर आप ही हर बार प्लान बना रहे हो, कॉल कर रहे हो, हर बात पर हाँ कर रहे हो, तो लड़की को लगेगा कि उसे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इंस्टेड थोड़ा पीछे हटो, ऑब्जर्व करो कि वो कितनी एफर्ट डाल रही है। जब लड़की खुद इनिशिएट करने लगे, वहीं से शुरू होता है रियल इन्वेस्टमेंट। 2 अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली कम्युनिकेट करो। आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो लड़की को पता होने चाहिए। जैसे, मैं ऐसी लड़की के साथ हूं जो भी ऑनेस्ट और कंसिस्टेंट हो। मैं मैनिपुलेशन टॉलरेट नहीं करता। बाउंड्रीज रखना लव की दीवार नहीं, रिस्पेक्ट की नींव होती है। 3 लड़की की छोटी छोटी कोशिशों को नोटिस करो। जब वो थोड़ा भी इन्वेस्ट करे, आपकी पसंद जानने की कोशिश करे, समय निकाल कर आए, आपके कंफर्ट का ख्याल रखे, तो उस कोशिश को अप्रिशिएट करो। अप्रिसिएशन से उसका इन्वेस्टमेंट और गहराता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। 4 अपनी लाइफ को सेंटर बनाओ। कमिटमेंट पाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप खुद इतने आकर्षक बनो
कि वो नेचुरली फील करे कि आपकी लाइफ का हिस्सा बनना है। एक पर्पस ड्रिवन, कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान को छोड़ना मुश्किल होता है। 5वीं, रिजेक्शन से मत डरो, क्लैरिटी लो। कभी कभी लड़की इमोशनली कनेक्ट होकर भी कमिटमेंट से कतराती है। उस समय सीधे और शांत स्वर में पूछना चाहिए, तुम इस रिश्ते को कहाँ ले जाते देख रही हो? अगर जवाब कंफ्यूजिंग हो तो मार्क मैनसन सलाह देते हैं, लेट गो सो यू कैन मेक स्पेस फॉर व्हाट यू ट्रूली डिजर्व। कमिटमेंट के रास्ते की 3 बड़ी गलतियां। एक, ओवर परसुएजन करना, जबरदस्ती उसे मनाने की कोशिश दो। अल्टीमेटम देना, या तो अभी हाँ बोलो या मैं चला जाऊं। 3, बेगिंग और प्लीडिंग, अपनी रिस्पेक्ट खोकर कुछ हासिल करना। ये सब वीकनेस दिखाते हैं और लड़की को दूर कर देते हैं। मार्क मैनसन का गोल्डन लाइन, अ वुमन स्टेज विद द मैन हु डजंट नीड हर बट स्टिल चूजेस हर, यानी जो इंसान मजबूर नहीं बल्कि समझदारी से चयन करता है वही सच्चा आकर्षण बनाता है। 1, ऑनेस्टी इज पावर, ईमानदारी सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, आत्मा की ताकत बनती है। डू सेल्फ वर्थ, हमेशा एक्सटर्नल चीजों से ऊपर है, लड़की, पैसा या शोहरत कभी भी आपकी असली वैल्यू तय नहीं कर सकते। 3, वल्नरेबिलिटी, कमजोरी नहीं, कनेक्शन की जड़ है। जब आप खुद को खोलते हैं तो असली लोग आपकी ओर खींचते हैं। 4, नो सेइंग इज अ सुपर पावर, हर हाँ जरूरी नहीं होता, हर ना एक ताकत होती है। 5, कनेक्शन इज द रियल करेंसी, अट्रैक्शन आता जाता है, कनेक्शन बना रहता है। अगर आप इस किताब की बातें अपने जीवन में लागू करते हैं तो सिर्फ लड़की ही नहीं, आपका आत्मसम्मान, करियर और सोचने का तरीका भी लेवल अप हो जाएगा। असली जीत तभी होती है जब आप किसी को पाए नहीं बल्कि खुद को खोए बिना उससे जुड़े। क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि खुद को बदलने लगे? क्या अब आप अपनी वैल्यू दूसरों से तय कराना छोड़ना चाहते हैं? कमेंट में बताएं और बताएं कि आपको इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीख मिली।